इसके बता दो ना विधायक जी के बता दो, इसके बता दो। ठीक है, विधायक का डाल दे। सरपंच हमारा है विधायक। आज सरपंच अरे ना फोटो तो तार कर हमारी विधायक जी आ जाओ। एक मिनट विधायक जी नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा, आप देख रहे हैं TS न्यूज हरियाणा। गांव डांड में हल्का विधायक सतपाल जांबा का पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रधान जी नमस्कार। चेयरमैन साहब क्यों ना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर मेहरा, आप देख रहे हैं TS न्यूज हरियाणा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक हो कर देंगे भाई अभी रामनवमी बैठाओ। नमस्कार जी विधायक जी, बढ़िया ठीक है। आज कस्बा डांड में पुंडरी हल्का विधायक सतपाल जांबा जी पहुंचे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राम 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 राम, ठीक हो, बढ़िया। हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सतपाल जांबा जी, हमारे कैथल जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री मनीष कठवाड़ जी, छोटे भाई अशोक गुज्जर जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सुभाष अधवाणा जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन चौधरी ईश्वर सिंह जी, ब्लॉक समिति सदस्य प्रीतम सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि बालकिशन रामलाल चौधरी जी और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं गांव में पहुंचने पर। और आप बहुत बड़ी भारी संख्या में पहुंचे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। सभी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में पहुंची हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लालाराम कुमार गर्ग जी से मेरा निवेदन है कि वो पगड़ी पहनाएंगे माननीय विधायक जी को, उनका सम्मान करेंगे। बैठ जा क्या बैठ जा, कई काम चलन दे, बैठ जा, मिलकर जाएंगे। एक मैं अनुरोध करूंगा जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी हमारे चाचा जी वो आए और वो पगड़ी पहनाएंगे हमारे जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी को।
एक मिनट हाँ जी सत्यराम जी आए। प्रधान जी आ जाए, एक मिनट आ जाए। अब सत्यराम जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जो गुज्जर जी को हमारे सुभाष सतवाना जी को पगड़ी भेंट करेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष को पगड़ी पहनाते हुए गांव डांडवसी। अब सोम प्रकाश पंचाल जी वो चद्दर भेंट करेंगे जी हमारे लोकप्रिय विधायक सतपाल जम्बा जी। बालकिशन वर्मा जी आए जी, वो चद्दर भेंट करेंगे जी। गांव डांड में पहुंचने पर पुंडरी हल्का विधायक सतपाल जांबा जी का व अन्य अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हल्का विधायक सतपाल जांबा को सरपंच प्रतिनिधि भेंट कर स्वागत करते हुए मुनीष कठवाड़ जी को जी। अब रामलाल चौधरी जी श्री सुभाष सतवाना जी को चद्दर भेंट करेंगे जी। अब ईश्वर साकड़ा जी को चद्दर भेंट करेंगे जी हमारे डॉक्टर कृष्ण जी क्या है जी। दत्ता कृष्ण आ जाओ, दत्ता आ जाओ। जिला पार्षद मुनीष शर्मा का शॉल भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। चद्दर भेंट करेंगे हमारे मुनीष शर्मा जी, जिला पार्षद। अब सब आगे आएंगे हमारे सरपंच साहब जम्बा जी को चद्दर भेंट करेंगे। सुबह से हाँ, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। दर्शन लाल जी बैठे हैं, दर्शन हाल एक मीडिया लाभार्थी है जी, जिनका बेटा भी नौकरी पे लगे 25,000 और वो चद्दर भेंट करेंगे जी सुबह सिंह को जी। डांड मंडल अध्यक्ष सुबह सिंह आऊ का शॉल भेंट कर स्वागत करते हुए
ना ना मेरा तो हो गया ना ना सेक्रेटरी साहब मंडी में जमा दो। अब सेक्रेटरी साहब चंद्रमेंट करेंगे जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर को अश्विनी शर्मा शॉल भेंट कर स्वागत करते हुए। अब बाकी समाज के हमारे सुभाष जी जगवाल बेदी जी जो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भेंट करेंगे हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सतपाल जी। हेलो। गांव डांड में पहुंचे पुंडरी हल्का विधायक सतपाल जांबा, प्रतिनिधि राजवीर जी अपनी 2 बातें रखेंगे। जिला भाजपा जिलाध्यक्ष मुनीष कटवाड़, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी, जिला परिषद के पार्षद मुनीष शर्मा जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि ईश्वर साकरा। विधायक जी श्री सतपाल जांबा जी का गाँव डांड में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जांबा जी एक दूरदर्शी सोच के नेता हैं और सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, बिना भेदभाव के राजनीति करते आए हैं और विकास में रुचि रखने वाले हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम का जन समस्या निवारण प्रोग्राम का आयोजन गांव डांड में किया है। हम उनका गांव डांड में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके साथ आए हुए जिलाध्यक्ष मुनीष कटवाड़ जी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, काफी टाइम तक इकट्ठे रहे हैं। सुभाष हजवाना जी, मुनीष शर्मा जी, सरपंच सतपाल जांबा जी, लाभ सिंह जांबा जी, सॉरी, ईश्वर सिंह साकरा जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, सभी समस्त ग्रामवासियों का, माताओं का, बहनों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। अब गांव की कुछ समस्याओं के बारे में विधायक जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 3-4 समस्याएं मेन हैं जो गांव में आपके लेवल की हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। गांव में एक ई लाइब्रेरी के भवन के निर्माण के लिए पंचायत के पास भूमि तो पड़ी है, लेकिन उसके भवन के निर्माण के लिए थोड़ी पैसे की समस्या है। उसके लिए ग्रांट दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और एक पंचमुखी चौक पर हमेशा हर 2 घंटे बाद जाम की स्थिति बनी रहती है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उस चौक के लिए लाल बत्ती का निर्माण का आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यदि लाल बत्ती वहां पर लग जाए तो उससे जाम से निजात मिल जाएगी। इसके लिए एक रास्ता का निर्माण है जो ओरिजिनल पेवा रोड वाली सड़क है, यदि उसका भी निर्माण हो जाए साथ में तो जो ट्रैफिक पेवा से पुंडरी की तरफ जाती है उससे पंचमुखी चौक पर बोझ हल्का हो जाएगा। तीसरी समस्या है गांव में पानी की निकासी के लिए, ये है पीडब्ल्यूडी विभाग की। 4 पुलियां बनी हुई हैं, सड़कें ऊंची होती गई, पुलियां नीचे जाती गई, उन पुलियों का लेवल नीचे चला गया। अब जो पानी मंडी से, गांव से, सड़क के नीचे से गुजर के जाता है, उन पुलियों का लेवल नीचा हो चुका है। उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 4 पुलियां हैं, उनका वर्णन कर रखा है इस कागजात में। उन पुलियों का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से करवाया जाए। हमारे गांव में स्कूल की सबसे भारी समस्या बनी हुई है। स्कूल में, एक स्कूल में 4 स्कूल चल रहे हैं, जगह काफी समस्या। विधायक जी आपसे पहले भी डिस्कशन किया था इस बारे में, तो आपने आश्वासन दिया था। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गांव में 33 kV का बिजली घर है, उस बिजली घर को ट्रांसफर करके हमने पहले जमीन दे रखी है, वहाँ 6-7 किले, वहां पर ले जाया जाए और ये भूमि स्कूल को दी जाए। ये बहुत बड़ा काम होगा। यदि
आप ये करवा सके तो जी जी धन्यवाद। अब हम आपके बीच में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और सदस्यता अभियान के जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षक भाई अशोक गुज्जर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी दो बातें रखें। अशोक जी एक बार ना आप सभी मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। आप सभी सुने भारत माता की धन्यवाद आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हमारे माननीय विधायक, बड़े ही ऊर्जावान, कर्मशील, मेहनती और सबके साथ न्याय करने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, सबके लिए विकास कार्य करने वाले ऐसे श्री सतपाल जांबा जी, उनके साथ पधारे हमारे बड़े ही यशस्वी, ऊर्जावान, मेहनती, कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री मनीष कठवाड़ जी, साथ में पधारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुभाष अजवाणा जी और डांड से ही बिलोंग करने वाले हमारे बड़े ही मेहनती, यशस्वी, कर्मशील और इस समय सदस्यता अभियान के संयोजक श्री अशोक गुज्जर जी, उनके साथ पधारे हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन श्री ईश्वर साकरा जी, मेरे भाई सरपंच प्रतिनिधि श्री राजवीर जी, मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि माननीय विधायक जी, मैं बताना चाहूंगा, ये डांड गांव मेरे वार्ड का गांव है, इसलिए मेरा पारिवारिक गांव है, मेरा परिवार है ये लोग, और इन सभी की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गाँव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे भाई, मैं आप सभी को भी हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप जो अपने कीमती समय से समय निकाल करके यहां पर पधारे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा जिला परिषद के कार्यों के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा तो सरपंच साहब ने मांगी अपनी रख दी है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय विधायक जी इसमें कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इससे ज्यादा हमें देने का काम करेंगे। जिला परिषद की तरफ से पूर्व में थोड़े कम कार्य हुए थे, सबको पता था कि थोड़ा सा समस्या चल रही थी जिला परिषद में, लेकिन फिर भी जो अपनी प्रजापत चौपाल है 2.5 लाख रुपए की लागत से उसमें काम हुआ था। जो हमारा गर्ल स्कूल है लगभग 4 लाख की लागत से उसमें ब्लॉक लगे थे, और आगे भी काफी काम सैंक्शन है जो मेरे पास इस टाइम लिखित में नहीं, जो कंस्ट्रक्शन के हैं। लेकिन कुछ काम जैम पोर्टल के थे, वो मैं आपको जो है ओरली बताने का काम करूंगा। यहाँ पे जो गांव के अंदर सफाई को लेकर के एक समस्या है, जिसमें कचरा निस्तारण को लेकर के दिक्कत आती थी, कचरा इकट्ठा करने को लेकर के दिक्कत थी, उसके लिए जिला परिषद की तरफ से 6 ई रिक्शा ग्राम पंचायत डांड को दी जाएंगी, जिससे जो है कचरा निस्तारण में आसानी रहेगी। इसके अलावा 2 वाटर टैंकर, 2 ओपन जिम, और जो लाइब्रेरी का काम हमारे माननीय सरपंच साहब ने हमें बताया है, उसके अंदर अगर विधायक जी हॉल को पास कर देते हैं तो लाइब्रेरी जिला परिषद की तरफ से तैयार कर दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें वो हम जो उसको प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने का कार्य करेंगे। और इसके अलावा भी जिला परिषद के दायरे में जो भी कार्य आते हैं, आप जब मर्जी, जिस समय मर्जी मुझे याद कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उपलब्ध मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुभाष अजवाणा जी के वो आए और अपनी 2 बातों को। जय घोष करते रहेंगे, ऊर्जा संचालित होती है। भारत माता की आवाज कम है जी, डांड तो बड़ा मजबूत गांव है। छोटा भाई जिलाध्यक्ष पूर्व और वर्तमान में प्रदेश सह संयोजक हैं सदस्यता अभियान के, उनका गांव है, आपके लाडले आपके बीच के हैं, तो आवाज बड़ी बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की। हमारे बीच में आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री सतपाल जांबा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे छोटे भाई
पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई मनीष कटवाड़ जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष और प्रदेश के सह संयोजक सदस्यता अभियान भाई अशोक गुज्जर जी, भाई लाभ सिंह सरपंच जी, सरपंच प्रतिनिधि भाई राजवीर जी, भाई महेंद्र सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सुबह सिंह जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई ईश्वर साकरा जी, रामलाल चौधरी जी, हमारे जिला पार्षद भाई मनीष जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ शीर्ष नेतागण और मेरे सामने बैठे गांव डांड के सभी सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथियों, मुझे मेरे छोटे भाई अपने पूर्व जिलाध्यक्ष जी का आदेश हुआ है भी मैंने राम राम जरूर करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, ये आपका उत्साह है, आपका प्यार है और पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है और हमारे लाडले छोटे भाई अशोक गुज्जर जी का प्यार है। आप इतनी संख्या में यहाँ पर बड़े उत्साह से और 3 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो आज इस अभिनंदन समारोह में हमारे जिलाध्यक्ष जी पहुंचे हैं, हमारे विधायक जी पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। बुजुर्गों और साथियों, विस्तार से गांव की जो मांगे हैं राजवीर जी हमारे सरपंच साहब ने रखी हैं और आज का जो कार्यक्रम है विधायक जी हमारे बीच में, जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं और डांड गांव में तो जितना विकास पिछले 10 साल में हुआ है, हमें तो इस बात की ईर्ष्या होती है। बल्कि क्यों, जिलाध्यक्ष जी का गांव है तो बहुत बढ़िया काम पिछले 10 साल में हमने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे हलके का विकास हुआ और डांड का विशेष तौर पर विकास हुआ है। और आज भी जो मांगे रखी है, मैं तो निवेदन ही आप सबकी तरफ से करना चाहूंगा भी जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में, प्रदेश में और जिस प्रकार का आनंद राजनीति के अंदर लोग ले रहे हैं, पिछले जमाने हमने देखे हैं। विस्तार से हमारे साथी और मेरे से बात बोलने वाले ये चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार का चाहे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हो और चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हो, जिस प्रकार का माहौल चुनाव के अंदर या चुनाव के बाद, चुनाव में एक ही नारा था विकास का, और उस विकास के नारे के तहत आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में आप लेकर आए और उसी विकास के आधार पर और ये नौकरियों में जो मेरिट के आधार पर नौकरी की, अनेक ऐसे कार्य हैं। तो आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई है और आपने ये पिछले 30 साल का सूखा जो ये पुंडरी विधानसभा के अंदर था, मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि पुंडरी विधानसभा में भी आपने भाई सतपाल जांबा को विधायक बनाकर ये सूखा समाप्त करने का काम किया। साथियों, आपकी मांगे जो गांव की है उनको हमारे विधायक जी अपने मुखारबिंद से पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर अपने सभी मेरे साथियों का यहाँ पर पहुंचने पर और आप सबने इतना बढ़िया मान सम्मान यहाँ स्वागत किया है, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अब मैं अनुरोध करूंगा जी, बीच में थोड़ा रह गया था, हमारे विजेंद्र जी किसान मोर्चा के जिला सचिव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैं अपने भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि उनको चादर भेंट करेंगे। आए भारद्वाज जी, आए भाई साहब।
आ जाओ भारद्वाज जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व के जिला के अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी कि वो आए और अपनी बातें करें। भाई सभी से निवेदन है, एक जयकारा जोर से लगाना। भारत माता की भाई जयकारा जोर का लगाओ। जम्बा अमेले बना रखा बना। भारत माता की। आज हमारे गांव डांड में आप सब लोगों ने और विशेषकर गांव डांड वासियों ने इतना सहयोग दिया, जिनके बलबूते पर हमारे भाई सतपाल जांबा जी पुंडरी से भारतीय जनता पार्टी के पहली बार विधायक बने। सबसे पहले तो मैं जांबा जी का गांव डांड में पहुंचने पर आप सबकी तरफ से जोरदार स्वागत करता हूं और जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। उनके साथ हमारे बहुत ही मेहनती कर्मठ, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष छोटे भाई मुनीष कटवाड़ जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे बड़े भाई सुभाष हजवाना जी, जिला परिषद के हमारे सदस्य मुनीष शर्मा फौड़ जी, और ये डांड पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आप सबके आशीर्वाद से डांड को ब्लॉक बनाया था। और इस ब्लॉक के पहली बार भारतीय जनता पार्टी के यहां से ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने ईश्वर सिंह साकरा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुबेश सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि बाली नंबरदार जी, ब्लॉक समिति के सदस्य भाई संजय जी, बलीराम जी, रामलाल चौधरी जी, और हमारे म्योली के ब्लॉक समिति सदस्य प्रीतम जी, और जांबा गांव जो पूरे हरियाणा में नहीं, जिसको विदेशों का भी डेलीगेशन देखने के लिए आता है, ऐसे हमारे बहुत ही कर्मशील जांबा गांव के सरपंच भाई लाभ सिंह जी, और यहां पर उपस्थित सभी मेरे गांव डांड के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भारी संख्या में बैठी मेरी माता और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव आया, चाहे वो फिर विधानसभा का चुनाव आया, फिर लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का चुनाव आया, और अब की बार फिर लोकसभा का चुनाव आया, और अब की बार फिर विधानसभा का चुनाव आया, तो गांव डांड ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विकास कार्यों की बात की। देखिए, गली नाली ये बनेंगी भी और टूटेंगे भी, लेकिन इन 10 सालों में अपने इस गांव डांड के अंदर जो विकास हुए, जैसे मैंने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गांव डांड को ब्लॉक का दर्जा देने का काम किया। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आज बीडीओ का दफ्तर यहां पर है, आज बीडीओ यहां बैठता है, सड़कें चकाचक की। और मेरे से पूर्व मुनीष जी ने भी जिक्र किया कि यहां पर लाइब्रेरी की बात आई, तो आज से 2 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिजली बोर्ड के माध्यम से अपनी जो हनुमान बालाजी धर्मशाला है, उसमें लाइब्रेरी चल रही है पिछले 2 साल से, और उसमें 22 लड़के बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी लगे हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। स्कूल का भी जिक्र आता है,
अपने इन 10 सालों में 9 कमरे अपने स्कूल के अंदर के बनकर के ऐसे तैयार हो गए जो बड़े बड़े शहरों के अंदर होते हैं। डोबी माता का जो तालाब है, ये आज से 40 साल पहले एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। उसकी खुदाई करवाई, उसमें आज पानी जाने लगा, लेकिन उसका ग्रांट मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतना दिया हुआ है कि आज भी उसके पैसे बचे हुए हैं। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि जहां डोबी माता के तालाब की खुदाई हुई और उसके चारों तरफ 6-6 फुट का 7-7 फुट का रास्ता बना दिया, उसके ऊपर लाइटें लग गई, एंगल लग गए, जाल लगा दिए। ये काम सरकार ने किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी देखरेख करें। आज वो लाइटें लगी, आज वो टूट फूट गई, जाल लगाया, वो टूट फूट गया, तो उसकी चिंता करना भी हमारा फर्ज बनता है। हमारे गांव डांड के अंदर करोड़ों रुपए ग्रांट देती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब की बार भी ग्राम पंचायत में मेरा मोटा सा आंकड़ा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत के पास ग्रांट दे दी है। अगर कोई कमी रह रही होगी तो विधायक जी उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे, ताकि गांव के अंदर कोई समस्या ना रहे। शहरों के अंदर सीवरेज बिछती है, लेकिन अपने डांड गांव के अंदर आप सबको ध्यान में होगा कि आपके सभी गलियों के अंदर सीवरेज बिछनी शुरू हो गई जैसे ही हमारे विधायक सतपाल जांबा जी बड़े हैं। कई बातों का जिक्र करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा। अगर विकास की बात करूं तो सबसे बड़ा विकास बच्चों का सर्वांगीण विकास। अपने बिल्कुल पड़ोस में है मंगत प्रजापति, उसका बेटा सरकारी नौकरी, कासा वाल्मीकि का लड़का रोडवेज में ड्राइवर, दूहा चमार का लड़का रोडवेज में कनेक्टर, सोम पंचाल के 2 बेटे, एक पंचायत सेक्रेटरी और एक पुलिस में। अपने मकली चमार का छोरा रमेश यहां बैठा है, बलिराम जी की भतीजी है, ग्रुप डी में। दर्शन उसका लड़का। मतलब किस किस का अपना जिक्र करें। अपने वहां बस स्टैंड पर सतपाल चमार है, फलों की रेडी लगाता है, 3 लड़कियां हैं, तीनों पुलिस में सरकारी नौकरी। उन्होंने भी इतना साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का कि जितना धन्यवाद किया जाए उतना। इनके एमएलए बनने से आपके बीच में रहने वाले, आने वाले, सुख दुख में आपके बीच में आने वाले इस हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को आपने आपके हाथों से वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं बात करूं, ये डोबी की कमेटी बैठी, ईसाराम बैठा, दासाराम बैठा, नरेंद्र बैठा, एक दिन यूं ही बैठे थे जब तो यहां नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री उस समय एमपी थे, बैठक में बैठे थे, बाड़ा में बात कर रहे थे, बोले जी ना बनाओ तो लेके उड़ा तक एमपी साहब का प्रोग्राम दो। तो बात करते करते एमपी साहब घर आ गए, बैठ गए, तो दासा ईसा नरेंद्र बोले जी प्रोग्राम दो। बोले कितने पैसे लगे? बोले 8-9 लाख में बढ़ागा। एमपी साहब उस समय नायब सैनी जी बोले 11 लाख मंजूर, और वो नारा भी बनकर के तैयार हो गया। मैं ये कहता हूं कि अपने इस डांड गांव के कम से कम 20, 30, 50 आदमियों को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आपको बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। ऐसा सरल मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों ने सतपाल जांबा जी के रूप में देने का काम किया। और मैं तो एक बात और विधायक जी से कहता हूं कि विधायक जी, हमारे गांव के अंदर सरपंच साहब जी की तरफ से भी कोई मांग आई हो और भी गांव की कोई डिमांड हो, अब आपने हमारी पूरी करवानी है। और ये डिमांड भी आप मुख्यमंत्री जी की बाजू पकड़ करके उसको पूरा करवाने का काम करोगे,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी का डांड गांव से विशेष लगाव है। लेकिन हमारे गांव में एक समस्या जरूर है कि हमारे गांव में जमीन कम है। इसी कारण से चाहे स्टेडियम की बात कर ले, चाहे स्कूल की बात कर ले, चाहे हम सीएचसी सेंटर सीएचसी की बात कर ले, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है, हमारे पास गांव के अंदर जमीन की समस्या है। सरकार ये कहती है कि पैसे आपने जितने ग्रांट आपने चाहिए उतनी हम सतपाल जांबा जी के माध्यम से आपको भेजने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि आपने ये सारी बातें मैंने आपको गिनाई, फिर भी बहुत बातें मेरे ध्यान से छूट गई हैं। बहुत बातें अगर उनका जिक्र करोगे तो बहुत काम हरियाणा के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अपने पुंडरी के अंदर किया। आज हम जैसे ही कैपिटल से जैसे ही हम गांव के अंदर एंटर करते हैं तो 4 लाइन सड़क है अपनी, डबल रोड, फिर करनाल की तरफ जाते हैं, फिर हम कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हैं, फिर हम पेवा की तरफ आते हैं। 4 लाइन तो सड़क बना दी और उसके ऊपर लाइटें लगा रखी है। गांव की कोई भी समस्या आप हमारे विधायक जी को बताओगे, उसको पूरा करने का काम हमारे विधायक जी करेंगे। मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि भाई इस चुनाव के अंदर भी मेरी भी ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में लगी हुई थी लाडवा, लेकिन विधायक जी, मेरे इन सम्मानित गांव के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने टेलीफोन से ही मेरे को यह मान लिया कि मैं इनके घर वोट मांगने आया हूं। इतना आशीर्वाद इन्होंने आपको दिया है। इन डांड गांव वालों की हर समस्या का समाधान और निराकरण करने का आप काम करें। और कोई भी बात आपकी जो डांड गांव के कोई भी आदमी आपके पास लेकर के आए, आप उसको पूर्ण करने का काम करें। क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं ये बहुत ही दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। किसी ने वोट दी, किसी ने नहीं दी, ये सबको ये कहते हैं कि मेरे पास आओ और काम करवाओ। ऐसा व्यक्ति आपने एमएलए बनाया है, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। ये केवल ऐसा दूरदर्शी सोच का माननीय विधायक बनाया है जो ये कहता है कि भाई चलो इनका नहीं दी तो अगली बार दे दियो। लेकिन इनका भी विधायक जी डांड गांव ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद वोट के रूप में आपको दिया है। ये गांव भारतीय जनता पार्टी का गांव है, इसलिए आप सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ विधायक जी का स्वागत किया। और बहुत लोगों ने, जो हमारे वर्कर भी हैं, साथी भी हैं, उन्होंने जिक्र किया कि विधायक जी सारे गांव के अंदर जा लिए, मेरे अपने डांड गांव में नहीं आए। 3 प्रोग्राम गांव डांड के 3 बार बने, लेकिन किसी कारणवश से मुझे बाहर जाना था, मैं नहीं पहुंच सकता था, तो विधायक जी ने कैंसिल किया। आज का प्रोग्राम भी 10 बजे का रखा, लेकिन फिर मुझे बाहर जाना पड़ा। आज मैं बाहर कुरुक्षेत्र जिले में गया, ड्यूटी लगाई पार्टी ने, मैं भी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। लेकिन विधायक जी को कहा कि विधायक जी 3 बजे, बोले जी 3 बजे आ जाऊंगा। और आज ये आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि विधायक जी हमारी जो भी बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारे विधायक सतपाल जो हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष है, बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं पार्टी का। पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे सुभाष अजवाना जी, हमारे ईश्वर सागरा जी, मुनीष जी, तो इन सबका आपने इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनीष कठवाड़ जी के वो आए और अपनी बातें। आज गांव डांड में आयोजित इस धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे पुंडरी के लोकप्रिय विधायक भाई सतपाल जांबा जी, आपके अपने इस गांव से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे मेरे बड़े भाई अशोक गुज्जर जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष अजवाना जी, हमारे इस डांड गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई राजवीर जी, भाई लाभ सिंह सरपंच जी,
इस मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई सुबे सिंह जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई ईश्वर साकरा जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य भाई मुनीष जी, हमारे सम्मानित सभी ब्लॉक समिति के सदस्य साथी, अब आपके इस डांड गांव से भाई रामलाल जी और डांड गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और मंच का संचालन कर रहे, मिलजुल कर दोनों संचालन कर रहे भाई राजा जी, भाई बलकार जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम का यहां बुलाकर जो स्वागत किया, जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। डांड गांव इस हल्के का बड़ा गांव है और इस पुंडरी हल्के की राजनीति के अंदर डांड अपना एक अहम योगदान रखता है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी इस डांड गांव का हर मतदाता का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके सहयोग से अब की बार पुंडरी के अंदर एक चमत्कार हुआ है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से ऐसा पहली बार हुआ है कि 30 साल के बाद किसी पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीता है। ये केवल तभी संभव हुआ जब आप सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, समर्थन किया। तभी ऐसे एक अच्छी सोच वाले व्यक्ति भाई सतपाल जांबा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो यहाँ से विधायक बने। भाई सतपाल जांबा जी के बारे में मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि कितने सरल और अच्छे व्यक्ति हैं। तो भाई सतपाल जांबा जी की इसी सोच को देखते हुए, इसी दूरदर्शिता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास था कि ऐसा एक साथी जो लोगों का भला करने की नीयत रखता है, जिन्होंने इस पुंडरी हल्के के हर गांव के अंदर सफाई अभियान चलाया, जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, ऐसे साथी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया कि आप जाकर चुनाव लड़िए। हमें पूरा विश्वास है कि पुंडरी हल्का की जनता आपको जितवाने का काम करेगी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को उस विश्वास पर खरा उतरते हुए हमारे प्रत्याशी को जितवाने का काम किया। भाई सतपाल जी के बारे में तो सभी साथियों ने बहुत कहा। मैं तो सरपंच साहब जैसे ग्रांट की बात कर रहे थे, तो भाई सतपाल जी तो ऐसे विधायक बना दिए जो बिना ग्रांट के भी आधा काम कर देंगे। बिना ग्रांट के भी आधे काम तो वैसे ही करते हैं, चाहे आपने उससे करने पड़ेंगे। ऐसे साथी को आपने विधायक बनाने का काम किया। और जिस प्रकार मुझसे पहले भाई सुभाष जी, भाई अशोक जी बता रहे थे कि इस गांव के अंदर कितना विकास हुआ, तो पिछले 10 सालों में इस गांव के अंदर बहुत विकास हुआ, चाहे ब्लॉक बनने की बात हो, चाहे ग्रांट की बात हो। और जिस प्रकार भाई अशोक जी ने बताया कि नौकरियों का भी इस गांव के अंदर बहुत सी नौकरियां लगी, तो इस गांव के विकास के साथ साथ यह युवाओं के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब अशोक जी जिला के अध्यक्ष थे तो यह गांव तो बड़ा वीआईपी गांव था, क्योंकि जो भी मंत्री आता, चाहे मुख्यमंत्री आता, पंचमुखी चौक में ब्रेक जरूर हुआते थे प्रधान जी। चाहे कोई प्रोग्राम तैयार करना हो अशोक जी ने, चाहे उन्होंने 5-5 किलो फूल लेकर खड़े हो, जो मुख्यमंत्री ने बुलाऊंगा, मुख्यमंत्री के ब्रेक करवा देते। अच्छा, एमपी साहब लगभग 10वें दिन तो प्रधान जी की बैठक में थे। कोई काम हो, प्रधान जी ने इस डांड गांव का बहुत काम किया। और आप सभी भारतीय जनता पार्टी का, आप सभी लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। तो हम सभी साथी आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और एक और बात मैं विशेष तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। भाई हमारे विधायक सतपाल जांबा जी द्वारा आयोजित एक रैली के अंदर वो पहुंचेंगे, जो धन्यवाद रैली होगी, वो आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आएंगे कि पुंडरी हल्के की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने का काम किया। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उनके हाथ मजबूत करने का काम किया। इसके लिए वो आपका धन्यवाद करने के लिए पूरे पुंडरी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए
19 तारीख को नई अनाज मंडी पुंडरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक सतपाल जांबा जी द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि 19 तारीख को आप सभी साथी भारी संख्या में पहुंचे और विधायक जी द्वारा आयोजित उस रैली में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को सुने। और आप सभी ने मेरा और भारतीय जनता पार्टी की टीम का यहाँ पहुंचने पर जो स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सतपाल जांबा जी का जोरदार नारा लाओ। सतपाल जांबा और जोर लगाओ। सतपाल जांबा। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सतपाल जांबा जी, हम सब गाँव हेलो, ये पीछे तभी तो हो जाएगी रिकॉर्डिंग, आगे खड़े हो गए भाई सतपाल जांबा जी पीछे आ जा, पीछे तो नहीं होती है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मैं श्री मनीष कठवाड़ जी जो जिलाध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई अशोक गुज्जर जी, ईश्वर सिंह चेयरमैन जी, मेरे बड़े भाई सुभाष अजवाना जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सुबह सिंह जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि बाली नंबरदार जी, हमारे जिला पार्षद मनीष शर्मा फड़ जी, रगम सिंह आऊ जी, ओम प्रकाश बबनावा जी, रामपाल कौर जी, रामलाल गुज्जर जी, संजय लाला जी, ब्लॉक समिति मेंबर कृष्ण कौर जी, विजेंद्र महला जी जलोड़ा, महावीर जी नोनी, सोम प्रकाश पंचाल जी, जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हैं जिसका नाम नहीं ले पाया, सबका दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने ये मान सम्मान दिया। पहले मैं बात करता हूँ अपनी माताओं की, मुझे पता है क्यों आ रहे हैं, पक्का खुर्दे खारदे की बात होगी, क्योंकि ये समस्या केवल डांड की नहीं है, ये हर गांव की समस्या है कि गली गली में खुर्दे खुल रहे। और ये केकरा कोई आधा गिलास पीवा, कोई पूरा गिलास पीवा और पी का घर में कलेश करावा। इतनी दुखी हो रही हमारी माताएं। मेरी माताएं अगर आप मेरी बात सुन रही हो तो थोड़ा टाइम दे दो, फिर आए छोड़ दे बोली ना खुर्त्याड़ा लगी। जब सरकार ने ठेके खोल रखे हैं तो ठेके में क्यों नहीं बेचते भाई, ये गली गली में क्यों खुर्दे खोल रखे हैं? तो प्रशासन से मेरी बात चल रही है, बहुत जल्दी इनकी समस्या का हल होगा। आगे जी पहले आगे आ जाओ, मेरी बात आ जाए भाई ना रोटी रोटी पाई होगी। और देख लो पहला पैसा दारू पे आ गया पहले सरपंच जी का घर वाला जी और सबकी एक ही समस्या है। कर ले ठीक है, पकड़ी इसने मेरा बड़ा मोबाइल। एक महीना आज टाइम दे रहा है, एक महीने के अंदर अंदर सारे डांड के कुर्ते बंद करा ठीक है। मैं ठीक है, ये देखो कितने तंग हो रहे हैं भाई, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। गांव डांड में खुर्दों से दुखी होकर महिलाएं हल्का विधायक सतपाल जांबा से खुर्दे बंद करवाने की मांग करते हुए बिल्कुल माता जी, ब्रेक लगना चाहिए जी। ठीक है, आ जाओ पहले रह गया कम करवानी बड़ी समस्या हो रही है, भाई मैं समस्या सुना रहा ऐसी काम के लिए आया। चलाई इनका नाम लिख कर अलग खबर ना सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके
ये देखो जी आप लोगों की समस्या ये सब इंतकाल लगे हैं ये दिल से धन्यवाद करता हूँ। और लाइव चला, एक मिनट नाम लेकर। अरे यार, एक एक करके हर समस्या को निवारण होगा, ये आप लोगों से वादा करता हूँ मैं। और जितनी भी समस्याएं मेरे को आज सरपंच साहब ने लिख के दी है, हर समस्या का हल होगा। और भाई एक बात मैं पहले बोल रहा हूं, दूसरा प्रेस का ट्रांसफर हर 20 की वोट करता कोई नहीं हाँ सीधा होंगे, अच्छा लगेगा। और ये बातों की मन की आकर दे देंगे लोग तो नहीं बात है, ऐसा तो 800 करोड़ मिलेगी डांट का, उसका डबल मिलेगा, 100 मिलेगी। कम तक डांट में कोई कमी नहीं देगा। और अब की बार 1 जनवरी 2025 से जो सफाई अभियान शुरुआत होगी वो गांव डांड से शुरू होगी। अब की बार छोटा मोटा सफाई अभियान नहीं होगा, 500 तो हमारे खुद के कार्य करते हैं, बाकी सारा डांड होगा। अपनी डांड में चल पाएंगे भाई, डांड नहीं है भाई, काम करे सारी डांड का कम वोट मिली, कोई बहुत ज्यादा वोट मिली भाई, इतनी उम्मीद भी थी कि खाना बेटा वोट दे, बहुत धन्यवाद है। और भाई सरपंच साहब जितनी मर्जी आप डिमांड ले आओ, गांव की सारी समस्या ले आओ, एक एक समस्या सुनूंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई अशोक गुर्जर ने मेरा दिल से साथ दिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज वहां खड़ा हूँ जहां से मेरे अशोक भाई जी है। और जो ये पहली डिमांड है, ये खेड़ा वाली चौपाल से बन रहे हाल का कंप्लीशन करने के लिए ग्रांट दी जाए, उसके लिए मैं 7 लाख रुपया ग्रांट आज ही अनाउंस करता हूँ। और भाई मैंने बीडीपी से पूछ लिया, 7 लाख मुझे ही 11 कर लीजिए तो भेज दिया। अरे जो इस चौपाल ने मुझे चमकाया, इसके लिए भाई पेंट सेंट रोग जितना भी इसका रंग रोगन के लिए 3 लाख रुपया मैं इस चौपाल में दिया। अरे जो परमानंद जो पंचमुखी चौक है वहां पे जो लाइट लगाने के लिए बोले हैं, बहुत जरूरी है। मैं प्रशासन से बात करके जितना भी वहां का एस्टिमेट बनेगा वहां पे वो लाइट लगाई जाएगी जल्दी, ताकि यहाँ की जो जाम लगे उसकी समस्याओं का भी निवारण हो। और आप लोग आइए भाई साहब, जो भी काम लेके आओगे समझे काम लेके आए। और मैं चाहता हूँ जैसे हमने गांव फतेहपुर को नगर पालिका में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है शुरू कर दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव डांड भी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे गांव डांड के पास, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव डांड अब ये शहर बने। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा से एक प्रस्ताव डाल दे और इस डांड को अब शहरीकरण में परिवर्तन करके गांव डांड को नगर पालिका बनाया जाए, ताकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी डिमांड आ जाए। क्योंकि मेरे गांव डांड में बस स्टैंड भी है, सब तहसील भी है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, तो भाई ये गांव की वजह शहर बनना चाहिए। तो इसके लिए प्रोसेस गांव वाले साथ दो, इस गांव को शहर बनाया जाए। तो मैं इसके लिए जो प्रोसेस होगी ग्राम पंचायत मेरे साथ मिलके जो आगे बढ़ेगी, मैं उस फाइल में लेके डायरेक्ट सीएम साहब के पास जाऊंगा और इसको पास कराऊंगा और इसको नगर पालिका बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो मेरे पास 10-12 डिमांड आई हुई है, जितनी भी डिमांड है 1 बाय 1 सारी क्लियर करूंगा। सरपंच साहब हर हफ्ते 1-2 बार आप मेरे कंट्री ऑफिस में आइए और हर डिमांड की अपडेट लीजिए, कौन सा काम कहाँ चल रहा है। और काम जितने भी काम है सरपंच साहब, मुझे चाहिए क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी के बिना उसकी लाइफ नहीं बनेगी। हमने कोई कमीशन का कोई लालच नहीं है, हमने लालच है अपने विकसित भारत का, हमने अपना देश विकसित बनाना है। तो इसके लिए मैं सरपंच साहब से और आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जहां भी लगे भी काम में गड़बड़ है, काम को उसको रोक दीजिए और मुझे बताइए। काम हमने 1 नंबर का काम करवाना है। और जो काम डांड में डोबी माता के लिए जो भी खर्चा बना है, जो भी काम पेंडिंग है, उसका जो भी काम पूरा होगा वो पूरा करवाने के लिए जितना भी खर्चा आएगा वो भी देंगे भाई। और जितनी भी समस्याएं आप लेके आए हैं आराम
आराम से सारी समस्या लेके जाऊंगा, जितनी भी इसके पास है वन बाय वन आइए और मुझे देके जाइए प्लीज। जिसके पास भी कोई समस्या है जो कागज लेके आए हैं आप आगे आते रहिए। देखा